ओम जी। माया बहुत ठगनी है, माया मोहिनी है, माया खांड है। माया बहुत ही उलझी हुई चीज़ है और बहुत सरल चीज़ है। उलझी हुई उन्हें जो इसको समझ नहीं पाए, और सरल उन्हें जिन्हें गुरु का सानिध्य मिल गया, जिसको गुरु ने अच्छे से समझा तो वो उसकी समझ में आ गया कि माया क्या है। और रही बात माया को छोड़ने की, तो माया को ये छोड़ने की बात तो ऐसी है कि जैसे रात कहे, आधी रात कहे कि मुझे अपनी कालिमा छोड़नी है। सूरज मुझे बहुत सताता है, सूरज का मुझे डर है, सूरज से मुझे परेशानी है। और बताओ जब कालिमा है ही नहीं, यानी अगर मैं ये कहूँ कि सूरज का अभाव ही कालिमा है, अज्ञान है, यानी कि और बढ़ूं आगे तो क्या कि ज्ञान के बिना, जैसे ज्ञान के बिना अज्ञान फैला रहता है और ज्ञान की एक रोशनी, ज्ञान की एक किरण आते ही सारा अज्ञान, सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। वैसे ही अहंकार होता है। अहंकार, अगर हम ये कहें कि अहंकार कुछ है, वाकई में अहंकार जैसी कोई चीज नहीं होता है। आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा क्या कि बहुत अहंकार है, बहुत अहंकार लिए घूमते हो। और अगर हम सही गुरु के सानिध्य में जाते तो ये पता चलता कि वाकई अहंकार भी कोई चीज नहीं होती। क्यों? अहंकार क्या है? अहंकार यही है कि हमें अभी वो सद्बुद्धि प्राप्त नहीं हुई जो गुरु के द्वारा हमें मिल जाती, और अगर वो मिल जाती यानी अहंकार तो अहंकार था ही, सीधी सीधी बात है। तो ज्ञान की किरण जहाँ मिल रही है वहाँ अज्ञान है, अंधकार है, अहंकार है, रात है, कालिमा है, सब दूर हो जाते हैं। और माया बिल्कुल ऐसी है जैसे वृक्ष की छाया और आपकी खुद की छाया। तो ये छाया और माया ये दोनों एक दूसरे के समकक्ष ही हैं। बस मैं बार बार ज्ञान की बात कर रहा हूँ। इस समय जो शिव जी के लिए पद यात्रा हो रही है और जहाँ जल की बात हो रही है, तो कि जल लेकर आ रहे हैं। वाकई में अगर जल की हम चर्चा करें तो एक बहुत लंबी चर्चा चल सकती है, लेकिन बहुत सूक्ष्म में बात आपको बता दूं कि जल है क्या। जल वो है जो शिव ने संसार को दिया। क्या? जल रूपी, ज्ञान रूपी जल संसार को दिया। अब वहाँ कैलाश पर जाकर आपने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, यहाँ आकर सबने बाँच दिया। उन 7 लोगों को बाँचा 21 जून जो मैंने बताया था, तो वो बाँचने का काम है। अब आप इसको अलग दृष्टि में ले जाओ कि जल लेकर आओ और पद यात्रा करो, वो एक अलग चीज हो गई। तो वो बहुत लंबी चीज है। तो जल वाकई में क्या है? जल ज्ञान है, और ज्ञान अथाह है। जितना जल आप वहाँ से, जितना ज्ञान आप शिव से ले सकते हैं उतना ले लीजिए। तो मैं कम टू द पॉइंट, माया की बात हो रही थी। तो माया जो है वो बिल्कुल वृक्ष की और आपकी खुद की परछाई है, वैसी है। और ये बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल एक स्वप्न की तरह है। ये रहेगी नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं है। ये जैसे आपकी परछाई है वैसे ही माया है। और माया का स्वरूप का वर्णन करते हुए संत कबीर जी बार बार कहते हैं कि माया बहुत ही लुभावनी है, बहुत ही आनंद देने वाली है, बहुत ही रस तुल्य है, बहुत ही आसक्त कर लेती है, किसी को अपनी ओर खींच लेती है, इतना उसमें आकर्षण है। तो जिस प्रकार मीठी खांड, कबीर के समय में खांड ही चलती थी, चीनी नहीं होती थी।
तो जिस प्रकार तो उन्होंने खांड का उदाहरण दिया। और अगर कबीर के समय में आज का समाज होता तो आज की समाज पर वो किसी भी चीज़ को लेकर बोल सकते थे, एरोप्लेन पर बोल देते या रेल पर बोल देते, बस पर बोल देते, वो जिस पर चाहे उस पर बहुत ही सरल भाषा में बोल सकते थे। इतने ज़्यादा वो ज्ञानी महापुरुष थे। तो वो बार बार ये कहते हैं कि मीठी खांड जैसी होती है, वो अपनी मिठास से हर किसी का मन को मोह लेती है। उसका रस जैसे ही जिह्वा पर लगता है, सबको लगता है मिठास आ गई, पूरे शरीर में मन में तृप्ति महसूस हो जाती है। उसी प्रकार माया मोहिनी, माया रूपी मोहिनी अपनी ओर सबको आकर्षित कर लेती है। और जब वो सबको आकर्षित करती है तो वह तो केवल सदगुरु की कृपा होती है, किसी किसी पर गुरु की कृपा होती है, किसी किसी पर। तो कबीर जी डायरेक्टली कहते हैं कि हम तो बच गए भाई, हम तो बच गए, अन्यथा हम तो माया के वश में, माया के चक्कर में फंस जाते और फिर क्या करते, फिर अपना सारा धर्म कर्म सारा कुछ भूलकर बिल्कुल भांड की तरह रह जाते। कितना प्यारा दोहा उन्होंने लिखा है। कबीर माया मोहिनी, कबीर माया मोहिनी, जैसे मीठी खांड। कबीर माया मोहिनी, जैसे मीठी खांड। सदगुरु की कृपा भई मातर करती भांड। कबीरा मातर करे